हेलो वीवर्स, मैं शाला नवाब गोवा के पंजिम से आप लोगों के सामने हूँ और यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से यहाँ जो कैसीनोस चलते हैं। मेरे सामने बिल्कुल एकदम ये बिग डैडी कैसीनो है और वहाँ पीछे आप देख रहे होंगे वो मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो है। ये रात में यहाँ पर नज़ारा देखने के लायक होता है। और ये जो नीचे पानी है, पानी के अंदर मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो ये पानी में जितने भी खड़े हैं ये बिल्कुल फ़िक्स हैं। मकसद ये नहीं है, मेरा बताने का मकसद ये है कि इनको ये कहीं और नहीं जाते हैं पानी में, यहाँ फ़िक्स रहते हैं। और कहीं जाने के लिए जो आप मेरे सामने देख रहे होंगे वो ये फेरी टाइप चलते हैं यहाँ पर, इसी से जो है हमको वहाँ तक लेकर जाया जाता है। और रात भर यहाँ पर ये कैसीनो चलते हैं और ये यहाँ की समझ लीजिए कि आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और लोगों का एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन है। लोगों का ज़बरदस्त अट्रैक्शन है और इसी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। और गोवा की जो रातें हैं इसीलिए बहुत रंगीन कही जाती हैं, बहुत खूबसूरत कही जाती हैं। मैं शाम की बात नहीं कर रही हूँ, गोवा की शाम में तो यहाँ के बीचों ने बहुत खूबसूरत बना रखी हैं, लेकिन रातों को रंगीन बनाने के लिए यहाँ पर जो माहौल है वो यही है। और किस तरह से लोगों का आना जाना और आने वाले लोगों के लिए एक नया होता है, ये क्रेज़ होता है उनके लिए और उनको ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और जगह जगह इन्होंने छोटे छोटे से गोवा के जो सोविनियर टाइप हैं उनको बड़ा करके रोड पर फिक्स किया हुआ है। मेरे पीछे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सामने जो है ये देखिएगा, हट के ऊपर किस तरह से ये ऐसा लग रहा है कि इंसान उल्टा लटका हुआ है। आजकल हालात ने सभी लोगों को उल्टा लटका रखा है। ये भी कहा जा सकता है कि ये उसी की एक मिसाल है कि किस तरह से आज इंसान हालात के आगे मजबूर होकर उल्टा लटका दिखाई देता है। उलझने, ज़िंदगी की परेशानियाँ, तकलीफ़ें। लेकिन हकीकत ये है कि जब हम यहाँ आते हैं तो एक नई ज़िंदगी लगती है, बड़ी खुशगवार ज़िंदगी लगती है। ये समंदर, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा, बहुत खूबसूरत। मतलब जब आप यहाँ आएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम इस माहौल में खो गए, अल्फाज खो जाते हैं, इंसान खो जाता है। बहुत ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत मंज़र है कि देखने के लायक। और मैं कोशिश ये करूँगी कि रात में भी अगर मेरा इधर आना हो, क्योंकि आज हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बागा बीच पे जाएं, वहाँ की नाइट लाइफ देखें। अगर मेरा यहाँ आना हुआ तो रात में यहाँ का एक व्लॉग ज़रूर मैं बनाऊँगी और कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छा वो व्लॉग तैयार हो और यहाँ की जो रात की रंगीनी है, लाइटें हैं, ज़िंदगी है, वो सब मैं आपको दिखाऊँ। ये सड़क की चहल पहल, सड़क का शोर, इधर शांत समंदर। और शायद आपको पानी में मछलियाँ भी दिखाई दे जाएं। जब हम यहाँ पर रात में आए थे तो हमने देखा था कि रोशनी में किस तरह से मछलियाँ बहुत चमकीली दिखाई दे रही थी। तो मैंने सोचा था कि दिन के अंदर जाकर यहाँ कोशिश करेंगे, देखेंगे कि दिन की रोशनी में किस तरह से दिखाई देती हैं। पर दिन की रोशनी में उस तरह से ये नहीं दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल सड़क और समंदर एक साथ। इधर रोड पर गाड़ियाँ चल रही हैं, इधर समंदर में फेरी है। समंदर जो अपने शोर के लिए मशहूर है, आज समंदर बिल्कुल खामोश है। और इधर सड़क पर इतना शोर, पॉल्यूशन, गाड़ियाँ, ज़िंदगी, रफ्तार, भाग दौड़। हालांकि 12:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी आज गोवा का मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है। रात भर बारिश हुई है तो उसकी वजह भी है और सुबह भी काफ़ी टाइम तक बारिश होती रही है। तो इस टाइम थोड़ी सी जो है माहौल के अंदर सुकून है, वरना यहाँ की जो उमस है, ह्यूमिडिटी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो आपसे फिर अलविदा कहते हुए यही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इस तरह के व्लॉग्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें और आपको भी अपने साथ साथ दुनिया भर की सैर कराते रहें। और हर जगह की जो ख़ास चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
वीवर्स गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। और आज हम इस टाइम खड़े हैं गोवा के बीच पर ही, और ये यहाँ की जो ज़िंदगी है वो रात की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होती है। और गोवा की ये बीच अपनी जो नाइट लाइफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। और आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारी लाइटिंग आपको दिखाई दे रही होगी, राइट लेफ़्ट दोनों तरफ। एक तरफ समंदर है और एक तरफ लाइटें हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है। सब लोग जो हैं वापसी के लिए या फिर अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ यहाँ पर जो यहाँ की ज़िंदगी का ख़ास मज़ा है और फ़ैनी के साथ यहाँ पर बैठने के लिए जा रहे हैं। और अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी को अपने लिए एक नशा बना लेते हैं, और कुछ लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए नशा अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत बना लेते हैं। सब अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। आप ये देखिएगा मेरे पीछे जो ज़िंदगी है गोवा की, वो बिल्कुल डिफरेंट ज़िंदगी है। और ये ज़िंदगी की रंगीनी ज़्यादातर उन लोगों की वजह से है जो बाहर से यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए, अपने साथी के साथ या किसी और के साथ, जैसे भी उनको अपनी सहूलत लगती है वो उस तरह से यहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी शामें खूबसूरत करके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो जो यहाँ पर निशान छोड़ जाते हैं, वो निशान जो ज़िंदगी के हैं, वो निशान जो यहाँ के लोगों की रोज़ी रोटी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि गोवा का टूरिज़्म यहाँ के लोगों के लिए एक रोटी रोज़ी का बहुत बड़ा ज़रिया है। और जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि इस टाइम तो समंदर में बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा है, और समंदर में चलने वाली कश्तियाँ, बोटिंग्स, यहाँ का जो मछुआरे हैं उन लोगों के लिए भी, और दूसरे लोग जो हैं उनके लिए भी यहाँ का एक ख़ास ज़रिया है। जगह जगह स्टैंड्स पर, पार्किंग्स में और अलग अलग स्पॉट्स के ऊपर लोग खड़े रहते हैं और वो यहाँ से बुकिंग करते हैं, और बुकिंग करने के साथ साथ वो उनको भी उसका कुछ कमीशन मिलता है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मकसद यही है कि गोवा की जो लाइफ है, जब यहाँ टूरिस्ट आता है तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करके जाता है। तो इसीलिए जब भी लोग गोवा का नाम सुनते हैं तो उनके दिल और दिमाग में सिर्फ़ एक रंगीन शाम ही दिखाई देती है। लेकिन उस शाम को, उस रोशनी के लिए, उस रंग के लिए यहाँ के लोग किस तरह से मेहनत करते हैं, कुर्बानी देते हैं, कोशिश करते हैं, इन तमाम चीज़ों से लोग बेखबर होते हैं। तो देखते हैं। और भी मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो जितने आसपास के जो दुकानें हैं उन लोगों के बारे में भी आपसे बात करूं। अगर वो लोग हमसे बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं उसके लिए भी एक व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत फास्ट हैं, बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसी भी तरह से हमें वक्त दें या किसी के साथ रुक के ज़्यादा देर बात करें। लेकिन कोशिश मेरी यही होगी, क्योंकि समंदर है, समंदर के आसपास तरह तरह के परिंदे भी हैं जो उड़ उड़ के परेशान भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी, मेरे पीछे आप देखिए कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है, रंगीनी है, जज्बा है, जोश है, जवानियाँ हैं, नशा है, जो यहाँ की ज़िंदगी की अलामत है। लेकिन अब बस इसी के साथ साथ मैं आप सब लोगों से फ़िलहाल खूबसूरत शाम के खूबसूरत मनाजिर आपके साथ शेयर करती हूँ। यकीनन ये मनाजिर आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि यहाँ की जो रंगीनी है, ये रोशनी है, ये लाइट्स हैं, ये बहुत ही खूबसूरत हैं। और शाम को पानी में जब इसका अक्स दिखाई देता है तो ये मनाजिर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। देखिए कि यहाँ किस तरह से ज़िंदगी तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़ रही है। ना कोई गम है, ना कोई परेशानी है, सिर्फ एक ही रंग है, और वो रंग है शोर का, ज़िंदगी का, रोशनी का, म्यूज़िक का, डांस का। हर इंसान अपने अपने ढंग से अपनी खुशियों को मनाता है। ये देखिए सामने आप प्लेनेट गोवा, यहाँ इस तरह के बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट्स, बार सब मिल जाएंगे। और ये मुख्तलिफ़ तरह के दिल, रोशनियाँ, इसी के ज़रिए यहाँ आने वाले लोगों को एक तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ रेत पर चलना और नंगे पाँव चलना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर से जब आप समंदर के पानी से बाहर निकल कर आते हैं। ये खूबसूरत हसीन नज़ारे देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है
इनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखरती जाती है। हर इंसान अपने अपने ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नाच कर, कुछ गा कर, कुछ दौड़ कर, हर तरह से, जिस तरह से भी वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं वो ज़िंदगी जी रहे हैं। या ये भी कह सकते हैं कि हम लोग बहुत टाइम लॉकडाउन में रहने के बाद जब बाहर निकले तो ये मनाजिर अपने आप बहुत खूबसूरत लगने लगे। पीछे देखिए इस समंदर का खूबसूरत मंज़र, रेत, आसमान, ढलता हुआ सूरज। जहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है, वहीं उसके साथ ही शाम की रंगीनी अपने शबाब पर है। तो ये जो दोनों मंज़र हैं बिल्कुल समंदर के किनारे, बहुत ही खूबसूरत, बड़े दिलफरेब हैं, दिल को छू लेते हैं। और मैंने पिछले वीडियोस में भी यही कहा था कि बिल्कुल इन मनाजिर को देख के ऐसा लगता है कि ज़िंदगी यहीं आकर रुक जाए और इसके आगे इंसान तमाम गम, दुख, दर्द, तकलीफ़ें सब भूल जाए। ये देखिए सामने बादल, किस कदर वाकई शहर की ज़िंदगी से दूर। जब हम इस बीच पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी यहीं आकर थम गई है। हम उस रफ्तार को, अपनी मसरूफियात को, थकान को, टेंशन्स को, सबको भूल जाते हैं। ये रोशनियाँ हैं, म्यूज़िक है दिल को धड़काने वाले, और ख़ुद ब खुद दिल की धड़कनें यहाँ आकर तेज़ हो जाती हैं। और मतलब इन लोग सबको देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि दुनिया में कोई गम है या कोई परेशानी में है या किसी तकलीफ में है, क्योंकि हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ ज़िंदगी को एक नए रंग से, नए अंदाज से देखते हैं। किसी भी जगह पर चले जाइए, वहाँ के लोगों का अपने एक्सप्रेशन का अलग ही तरीका होता है। ये आप देख रहे होंगे, देखिए कहीं लाइट, कहीं अंधेरा, कहीं ढलता सूरज, कहीं समंदर, कहीं रेत, कहीं बादल, कहीं आसमां, फिर उसके बाद लाइट्स, और इन लाइट्स में चमकते हुए दिल। बहुत दिलफरेब मनासिर होते हैं, जिधर नज़र घुमाइए उधर बस ज़िंदगी ही दिखाई देती है। और ज़िंदगी के बीच बहुत सारी चीज़ें हम सोचते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हम भूलते भी हैं। याद करने और भूलने के इस सिलसिले को इंसान हमेशा जारी रखता है। कुछ लोग यहाँ गम भुलाने आते हैं और कुछ लोग अपनी कुछ यादें समेटने आते हैं। चलिए अब आप सब लोगों से अलविदा कहने का वक्त आया है, और मेरी यही गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें।